everyone. I am Raman Vishwakarma and I welcome you all to my channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है और इसका हमें यूज क्या है जनरल लाइफ में। तो लेट्स ये हमारा मैट्रिसेस। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, ये दो वर्ड हम लोग सुनते हैं, इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मैट्रिक्स जो है ये होता है सिंगुलर फॉर्म। जैसे एक मैट्रिक्स है तो सिंगुलर, बहुत सारा मैट्रिक्स है तो उसको हम मैट्रिसेस बोलेंगे। मैट्रिसेज ये हो गया प्लूरल फॉर्म उसी का, बाकी और कुछ अंतर नहीं है इसमें। जब एक मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स बोलेंगे और जब भी एक से ज़्यादा हो तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। चलिए हम आते हैं इसका डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में डेफिनेशन इसका बोलता है इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, इट इज एन ऑर्डर्ड, क्या है ऑर्डर्ड, ऑर्डर वे में रहता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सॉरी यहाँ पे ईच अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो नंबर्स और फंक्शंस का एक ऑर्डर्ड वे में रेक्टेंगुलर अरेंज किया हुआ रहता है, उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जनरली हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है दैट मोहन हैज 5 जीन्स एंड 3 शर्ट्स, या और फिर रहता है सोहन हैज 7 जीन्स एंड 2 शर्ट्स। उसी तरह सीमा हैज 4 जीन्स एंड 7 शर्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना लंबा चला जा रहा है, इतना पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ रहा है, सोहन हैज, मोहन हैज। तो इससे शॉर्ट में इसे बचने के लिए, टाइम का वेस्ट नहीं करने के लिए, इसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेम और यहाँ पे लिख देंगे ऊपर जो भी है, यहाँ पे हमारा जीन्स है जीन्स लिखेंगे, यहाँ पे शर्ट्स लिखेंगे। इसको यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल यहाँ पे नाम के जो नीचे नाम लिखेंगे सभी का, सोहन, सीमा। मोहन के पास कितना है 5 जीन्स है और 3 शर्ट्स, और सोहन के पास 7 जीन्स है और 2 शर्ट्स। सीमा के पास 4 जीन्स है और 7 शर्ट्स। तो ये भी आसान है, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। तो मेरा ये तो टेबुलर फॉर्म हुआ। अब मुझे मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, कुछ इसी तरह होता है, बस उसमें ये होता है कि उसमें सिर्फ हमें नंबर्स लिखना होता है, नंबर्स और फंक्शंस। ये नाम ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट नंबर्स और फंक्शंस ही लिखेंगे, वो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। तो मैट्रिक्स जब आएगा तो मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स में ये जो डाटा है लिखा हुआ है ना इंटू, वही सिर्फ रहेगा। जैसे मोहन के पास 5 शर्ट है, 5 जीन्स है, 3 शर्ट है, 7 जीन्स है, 2 शर्ट्स है। फिर सीमा के पास 4 जीन्स है और 7 शर्ट्स है। इसको बस हम लोग ऐसे एक ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट दोनों तरफ से लगा देते हैं। ये मैट्रिक्स का रूल होता है, ये अगर अंदर है तो ही मैट्रिक्स बोला जाएगा। और हम लोग इसको
कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे, हो सकता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 3 7 2 4 7, इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट भी सही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रैकेट में रहेगा, ये ब्रैकेट में हो सकता है, दोनों का दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं रोज और कॉलम्स। हम सीखेंगे कि रोज और कॉलम्स क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। तो वर्टिकल की बात करेंगे तो जनरली हम लोग जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं वाई एक्सिस और इधर जो जाता है इसको बनाते हैं एक्स एक्सिस। तो ये जो वर्टिकल लाइन हुआ वर्टिकल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। जो इसके अलॉन्ग होगा, जो वर्टिकल के अलॉन्ग होगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग होगा उसको हम लोग रोज बोलेंगे, कॉलम्स रोज। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 5 4 7 9 8 6 2 2, एक बेसी ले लेते हैं ये ज़्यादा 2 1 3। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या मैंने क्या बोला था कि वर्टिकली अलॉन्ग जो होगा उसको हम लोग कॉलम्स बनेंगे। तो मेरे इसमें वर्टिकल अलॉन्ग कौन सा है, ये है मेरा वर्टिकली अलॉन्ग। ऊपर नीचे तो यही ना है, फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। मान लीजिए कि एक ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2, ये कॉलम है C3, ये कॉलम है C4, इसी तरह 4 कॉलम हो गया। अब एक और बनाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे तो ज़्यादा परेशानी होगा, तो एक और बनाते हैं। मान लीजिए सेम यही लेते हैं 2 3 5 2 4 7 9 1 8 6 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें हमको समझना है, यहाँ पे तो कॉलम्स तो मैंने बता दिया, ये होगा कॉलम्स LUMS कॉलम्स हुआ। हम रोज क्या बताते हैं, मैंने क्या बताया था, रोज में हॉरिजॉन्टली जो होगा, हॉरिजॉन्टल का अलॉन्ग जो होगा उसको रोज बोलेंगे। तो मैं हॉरिजॉन्टल क्या, अभी मैंने बताया था एक्स एक्सिस का अलॉन्ग जो होगा उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हुआ, ये भी एक हॉरिजॉन्टल हुआ, एक और, फिर एक और हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ये जो हुआ मेरा, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। जो भी हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग होगा उसको हम लोग रोज बोलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि अब एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, एलिमेंट्स जो है जितना भी डाटा इसमें लिखा हुआ है, ये हो गया 2 3 5 2 1 9 2 7 6 4 8, जितना भी है यही सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्स मतलब जितना अंदर डाटा है मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर जितना भी नंबर आएगा वो सारा एलिमेंट्स, वो सारे को एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो जितना भी है मेरा अंदर एलिमेंट्स, जितना भी अंदर मेरा डाटा दिया हुआ है, जितना भी नंबर है वो सारा मेरा एलिमेंट्स है। तो ये क्लियर हो गया, जितना भी है 2 3 5 2 है था इसमें, तो ये सारा इसका एलिमेंट्स था। तो अब हम ये जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब होता है, उसको हम लोग इंटू के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 2 3 5 4 1 3, ये मानते हैं मेरा मैट्रिक्स है। तो इसका कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज। इसमें रोज क्या है, रोज मतलब मैंने अभी बताया था, रोज जो है हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग जो होगा वो रोज होगा। मैं हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग क्या है, ये 2 3 5 है,
और ये 4 1 3 है, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम है। तो कितना रोज मेरा हो गया, ये R1 ये R2, 2 रोज है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। और फिर देखेंगे कि वर्टिकल कॉलम क्या होता है, मेरा कॉलम होता है। तो वर्टिकल कॉलम ये मेरा कॉलम है, इसको C1 लिखते हैं। ये मेरा एक और वर्टिकल कॉलम है C2, एक और मेरा ये वर्टिकल कॉलम है C3। टोटल कितना हो गया, 1 2 3, 3 वर्टिकल कॉलम हो गया, मतलब कि 2 × 3 हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। तो इसमें लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 × 3। इसको कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 × 3 = 6, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 × 3 = 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्म है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का, बस और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, यहाँ पे हम 1 3 5 2 3 6 7 9 4, और ये मैट्रिक्स है। तो इसका हमको अगर ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर इसका हो जाएगा कितना, इसमें देखेंगे कितना रोज है मेरा पहले। तो ये एक रोज हो गया, दूसरा रोज ये हो गया, तीसरा रोज ये हो गया। टोटल कितना रोज हो गया, R1 R2 R3, टोटल 3 रोज हो गया। तो 3 लिखेंगे इनटू, फिर देखेंगे कॉलम कितना है, एक ये कॉलम है 1 2 3, C1 C2 C3, 3 कॉलम हो गया मतलब 3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 × 3। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं, बस ये एक फॉर्म है 3 × 3 लिखने का, बस और कुछ नहीं। अगर हमसे कोई यहाँ पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, जब एलिमेंट्स पढ़े थे कि अंदर जितना भी डाटा है, जितना भी नंबर्स है, वो सारे एलिमेंट्स होता है। तो कोई पूछे कि अगर ऑर्डर 2/3 का है मैट्रिक्स, तो इसमें कितना कितना एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये देखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 5 7 9, मानते हैं ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक। इसका हमको नंबर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है। तो ये तो छोटा है, इसे हम तुरंत काउंट कर ले रहे हैं। अगर मुझे ऑर्डर दिया हुआ हो, जैसे 3 × 3 दिया हुआ है, तो कितना एलिमेंट है इसमें, तो हम लोग जनरल क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कितना है मेरा, ये हुआ रोज, रो R1 R2, 2 रो है, और 1 2 3, 3 कॉलम है। तो ये मेरा ऑर्डर हुआ। और हमको पूछे कि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यही इसी का प्रोडक्ट कर देंगे। 2 × 3 था = 6, टोटल मेरा कितना है, 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। उसी तरह ये था 3/3 का। अगर इसका अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो 3 × 3 = 9 इसको कर सकते हैं। 9 करेंगे तो एलिमेंट इसमें 9 एलिमेंट्स है। देख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स आ गया। यहाँ पे देखिए 2 × 3 था ऑर्डर, तो इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 × 3 = 6, तो इसमें 6 एलिमेंट होगा। काउंट करके देख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द ही अपने अगले वीडियोज़ में बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, कितने टाइप के मैट्रिसेज होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मैट्रिसेज पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।